बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईद स्पेशल में आज आपके साथ कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसको बनाना और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है और एक दावत स्पेशल रेसिपी आपको दे रही हूँ। ये नहीं है कि आप इसको दावतों में बनाएं, बल्कि ये दावतों में भी बनाया जाता है। ये इतना टेस्टी बनता है। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आएगी। कमेंट लाइक शेयर भी आपने ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सा कीमा दो प्याज़ा की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने तकरीबन 3/4 कप के बराबर तेल शामिल किया है। इसमें एक दरमियानी प्याज को बारीक स्लाइसिस में काट कर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने प्याज का कम इस्तेमाल करना है, बाद में हम प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। प्याज को मिक्स कर लिया है, साथ ही अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। काली मिर्ची और लौंग मैं इसमें कूट कर शामिल करूँगी। आप इसमें साबुत भी शामिल कर सकते हैं, मगर कूट कर शामिल करने का इसका टेस्ट अलग आता है, वो इसलिए मैं बाद में शामिल करूँगी। मिक्स कर लेंगे प्याज को और हम इसको हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्के सुनहरे रंग की हो चुकी है। अब हमने इसमें कीमा शामिल करना है। बीफ का कीमा है और आधा किलो है। आप इसमें मटन और चिकन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इस कीमे को प्याज के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करके काफ़ी अच्छे तरीके से हम कीमे को भून लेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इससे क्या होता है, कीमे में जो भी स्मेल होती है वो सब दूर हो जाती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कीमे को मैंने अदरक लहसुन के साथ काफ़ी अच्छा कुक कर लिया है। अब हमने इसमें काली मिर्ची और लौंग जो हमने कूट कर रखी हुई थी वो ऐड करनी है। ये आपने स्टार्ट में ऐड नहीं करनी, यानी अगर आप कूट रहे हैं तो आप इसको प्याज के साथ शामिल नहीं करेंगे, कीमे के साथ शामिल करेंगे। अगर आप साबुत शामिल करना चाहते हैं तो आप उस वक्त प्याज के साथ शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटर आधा किलो थे और इनको मैंने स्लाइसिस में काट कर शामिल किया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर इसमें नरम हो जाए। उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे और बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 5 से 6 मिनट कवर करने के बाद आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी अच्छे नरम हो गए हैं। बस अभी हम इसको अच्छे तरीके से दोबारा मिक्स करेंगे। टमाटरों को हम साथ साथ मैश भी करते रहेंगे और साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्चों का भी मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी और पिसी हुई मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। और आप इन दोनों में से किसी एक मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूँकि ये कीमा दो प्याज़ा है तो इसमें आप कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा मैं अब इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड करें तकरीबन 3 टीस्पून के बराबर। और उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। अब हमने कीमे को यहाँ पर कवर नहीं करना है, क्योंकि अब हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और टमाटरों का पानी इसमें मौजूद है। मिक्स करते रहेंगे, इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे टमाटरों को। जब तक इस कीमे का ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक हम इसको भून लेंगे। ये वो स्टेप आपको बता रही हूँ जो कीमे में लज्जत लेकर आता है, वो इसी तरह से आती है। तो बस अभी हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमे को मैंने काफ़ी अच्छा कुक कर लिया है और ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। बस अब हमने यहाँ पर कुछ कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है और ये हम थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करते हैं क्योंकि चटपटा मज़ेदार कीमा होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज मैंने काफ़ी तादाद में ऐड किए थे, तकरीबन 3 बड़े साइज़ की प्याज थी और बारीक काट कर ऐड करेंगे स्लाइसेस में। और ये बिल्कुल लास्ट में इसलिए शामिल की जाती हैं क्योंकि ये खड़ी खड़ी नज़र आती हैं और इसको लास्ट में ही ऐड किया जाता है। बस जस्ट हमने इस प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 4-5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि इनका जायका इस कीमे में आ जाए। उसके बाद हमने इसमें हरा धनिया शामिल करना है और गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर बिल्कुल नरम नहीं करना है क्योंकि ये प्याज नज़र आनी चाहिए। तो 4-5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज खड़ी खड़ी नज़र आ रही है और हरी मिर्ची भी इसमें नज़र आ रही हैं। तो बस अभी बिल्कुल लास्ट में हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे।
अच्छे तरीके से मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी ताकि इनकी खुशबू इस कीमे में आ जाए और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ये कीमा आप पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, नान के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। तो आप इसे ज़रूर इंजॉय कीजिएगा और इस बकरा ईद पर आपने ये रेसिपी ज़रूर बनानी है। स्पेशली ये दावतों में बनाई जाती है रेसिपी जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो बस अभी हमने थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी ऐड कर दी है। ये इस तरह से ऐड करके मिक्स कर लेंगे और कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।